हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के द्विघात समीकरण का प्रश्न वाली 4.2 का प्रश्न 2 का भाग 1 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत इजी व सरल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इसका हल आपको समझ में नहीं आएगा, अंत तक नहीं देखिएगा। ठीक है। देखिए प्रश्न 2 क्या कर रहा है। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ये जो आपका उदाहरण है इसका प्रश्न वाली 4.2 का पेज नंबर 79 देखिएगा। वो आपका उदाहरण 1 होगा। उसमें आपका 2 भाग है उदाहरण 1 का। एक पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक है। तो दूसरा भाग मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहला भाग समझा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए क्या गया है, कहाँ गया। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती क्या है, उसके पास कुल मिलाकर कितना 45 कंचे है, मैंने गोली। ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कितने कंचों की संख्या का गुणनफल क्या हो जाता है, 124। 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या गुणनफल उनका पास कितना होता है, 124। हमें जानना है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, हमको जानना। तो देखिए इसका हल मैं निकालता हूँ। ठीक है। तो चलिए लिखिए हल। तो लिखिएगा हल। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो ना जीवंती का जो आपको निकालने बोला उसके बाद कितने कंचे थे जानना चाहेंगे आरंभ में, इसको आप मान लीजिएगा। तो लिखिएगा माना कि आरंभ में जोन के पास कंचों की संख्या। ठीक है। तो माना कि आरंभ आरंभ में जोन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या मानिएगा, बराबर x। ठीक है। और उसी प्रकार माना कि आरंभ में, देखिए इसको सेम टू बोलते हैं। ठीक है। मैंने ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ वही हम बोल समय की बचत करने के लिए आप एग्जाम में इस प्रकार ट्रिक अपना सकते हो, इसमें आपका नंबर नहीं काटेगा। लिखिएगा आरंभ में जोन, जोन का बाद लिखिएगा जीवंती, जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो देखिए जोन के पास अगर एक्स कंचा है तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा। देखिए दोनों के पास कितने कंचे थे, जोन और जीवंती दोनों के पास कितने, कुल मिलाकर 45 कंचे थे। ठीक है। अगर आपका मान लीजिए जोन का एक्स है तो जीवंती कितना होगा, 45 से एक्स घटा दीजिएगा, आपको जीवंती का नहीं पता चल जाएगा। ठीक है। इसको देखिए हम इस प्रकार आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए जोन है, जोन जोड़ जीवंती दोनों के पास कितना है, 45 कंचे। ठीक है। जोन को आप एक्स मान लिए और जीवंती ऐसे लिख दीजिए, बराबर कितना 45। ठीक है। तो हमको जीवंती निकालना है तो क्या हो जाएगा, 45 को ऐसे रखिए, बराबर का इधर देखिए आपका एक्स क्या है, प्लस में, बराबर एक्स का पहले कोई ना बराबर को उधर भेजिएगा माइनस में, तो 45 माइनस एक्स आया, बस ये आप यहाँ लिख दिया 45 माइनस एक्स। ठीक है, समझिए आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो छोड़ दीजिए। ठीक है। चलिए अब हम क्या चीज करेंगे, ये तो हो गया, दोनों को मान लिए आरंभ में जो था। अब देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो दोनों को 5 कंचे खोने का लिखिएगा। लिखिएगा 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद 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 जोन के पास बचे कंचों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, एक्स है, एक्स में से 5 घटा दिया क्योंकि 5 कंचा खो रहे हैं तो एक्स माइनस 5। उसी प्रकार जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, जीवंती कितना था 45 माइनस एक्स लिख दीजिए, 45 माइनस एक्स फिर माइनस 5 और कर दीजिए। तो 45 में 5 घटा आपका कितना 40 और माइनस एक्स, ये हो गया जीवंती का। ठीक है। तो अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार आपका क्या है? प्रश्नानुसार बोला गया है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो कंचों की संख्या है दोनों का, 5 कंचे खोने के बाद उनका गुणनफल बोला है। मैंने लिखिएगा x-5 और 40-x, इसका गुणनफल कितना आपका बोला? 124। 124, ठीक है, मैंने लिख दिया। चलिए देखिए, अच्छा से लिख देता हूँ 124, ठीक है। अब चलिएगा गुणनफल करिएगा। तो देखिए x से 40 का गुना किए 40x, ठीक है, दोनों प्लस था प्लस में। फिर देखिए x से करेगा x का, तो देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स 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 स्क्वायर, फिर -5 से प्लस 40 का, माइनस प्लस माइनस माइनस और 200 हो जाएगा, ठीक है, 40 पचे 200, फिर माइनस माइनस प्लस 5 से x का 5x, अब बराबर 124 को लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करिएगा, देखिए 40 से अब 50x को जो क्या करिएगा आप जोड़िएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 45x आ जाएगा, क्योंकि दोनों को पहले प्लस जुड़ गया। माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए और माइनस 200 को भी ऐसे लिख दिया। बराबर को 124, बराबर के इधर लाइएगा तो माइनस 124 हो जाएगा, क्योंकि इसका पहले कुछ नहीं है, 24 का पहले प्लस है, बराबर के इधर लाइएगा माइनस आइए, और उधर कुछ नहीं बचा, 0 लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, फिर प्लस 45x को लिखिए, ठीक है, 45x को। अब फिर क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, तो माइनस प्लस, तो जोड़ेगा तो आपका 324 आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ा क्या 200 माइनस है, माइनस लिख दिया, बराबर 0 पे लिख दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, सबसे क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x हो जाएगा, अब प्लस 324 हो जाएगा, अब बराबर आपका 0 लिख दीजिए, ठीक है। उसका बाद क्या करेंगे, तो माइनस बराबर उधर जाएगा तो आपका 0 बच जाएगा, क्योंकि वहां चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, अब बराबर 0 लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए आपको इक्वेशन आ गया द्विघात समीकरण का, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, रूल क्या होता है, पहला से गुणनखंड आप करेंगे एक्स का मान निकालने के लिए, तो रूल्स क्या होता है, पहला से लास्ट को गुना करेंगे, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर गुना 324, तो दोनों प्लस प्लस ही में रख दिया, कुछ नहीं रखे मतलब, तो 324 एक्स का स्क्वायर आया, ठीक है। अब 324 का लासा लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 से 2 कम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से 2 16, 2 कम 2, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर आपका 3 से 3 3 9, फिर 3 1 कम 3, ठीक है, इतना हो गया आपका। तो हमको कितना लाना, देखिए 45x, ठीक है। तो देखिए आपको 45x घटाने जोड़ने लाना है, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, ठीक है। देखिए इसको कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, फिर 3 3 9, फिर 9 लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 12 36 हो गया, और 9 लिखिए। देखिए 36 और 9 को अगर जोड़िएगा तो आपका 45 नहीं आ जाएगा, तो दोनों को माइनस दीजिएगा, क्योंकि आपका माइनस 45x है, माइनस में पहले 36 9 45 और x, ठीक है। तो पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिख दीजिए, 324 बराबर 0, और इन दोनों को बीच में से आ दीजिए, तो माइनस 36 एक्स है तो एक्स लीजिए, और माइनस 9 एक्स है तो एक्स लिखिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन लेंगे दोनों का, ठीक है। देखिए एक्स है, 2 एक्स है, यहाँ एक्स है, एक तो एक्स आ गया, तो देखिए दोनों एक्स में एक ले लिए, एक तो एक्स बचा, यहाँ एक्स ले चुके हैं, तो क्या बचा 36, ठीक है, माइनस देखिए 9 है और 324, देखिए हम क्या किए, 36 में से 9 गुना आपका 324 आएगा, क्योंकि इसी का एलसीएम लिए, 36 में से 9 गुना किए तो 324 का गुना क्या होगा, 36 गुना 9 होगा, ठीक है। तो हम 9 ले रहे दोनों तरफ से, तो इधर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ से आप 9 ले लिया, कितना बचा, 36 बचा ना, क्योंकि 36 गुना 9 आपका 324 होता है, तो 36 लिख दीजिए, अब बराबर 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आया, यानी आपने सही बनाया, तो एक तो लिख दिए जो ब्रैकेट सेम है, और जो बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, x माइनस 9 बराबर 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको एरो में रखिएगा, डबल ब्रैकेट नहीं होता। अब देखिए x का दोनों मान निकालेंगे, लिखिएगा बराबर, या लिखिएगा चूंकि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या है, 36 को बराबर को उधर भेजिएगा, आपको प्लस में आ जाएगा 36, ठीक है, आ गया x 36। आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा x माइनस 9 बराबर 0, चूंकि
तो इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये आपका आ गया दोनों मान x का 36 और 9। अब इसको क्या किया, जो हम माने थे ना आरंभ में, ये क्या माने थे, कह देखिए माना कि आरंभ में जोन के पास कंचों की संख्या और जीवंती पद कंचों की संख्या इसमें बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, चलिए लिखिएगा अतः अतः जोन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका x बराबर 36। पहले 36 को लेकर बना रहे हैं ना, फिर लिखिएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर जाएगा 45 माइनस एक्स था, 45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस एक्स का कितना 36 है, तो आपका घट का कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये आपका आ गया पहला का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार इसको और एक तरह से आप लोग 9 को 9 लेके बनाइएगा। ठीक है, तो 9 लेके बनाते हैं, देखिए 9 लेके कैसे बनाएंगे, लिखिएगा जोन के पास 5 कंचों की संख्या बराबर लिखिएगा x बराबर 9, फिर लिखिएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस 9, तो आपका कितना आ जाएगा 45 में 9 घटा 36। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब प्रश्न 2 का भाग 2 में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए चलिए प्रश्न 2 का भाग 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला प्रश्न 2 का भाग 2, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। एक छोटा सा कारखाना है जो एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्रत्येक खिलौने का जो भी मूल्य है 55 में से एक दिन में जितना निर्माण किया जाए खिलौना उसकी संख्या से घटाने से जो मिलेगा उसके बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना 750 रुपये। ठीक ठीक है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हमें क्या करना है, उस दिन का निर्माण किए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है, उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा हल, लिख दिया हल, तो लिखिए, तो लिखिएगा माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या क्या लिखिएगा बराबर x। ठीक है, और इसीलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की का निर्माण लागत कितना होगा, लागत बराबर आपका हो जाएगा। देखिए निर्माण लागत कैसे पता चलेगा, देखिए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, तो देखिए 55 है, लिखिएगा 55। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल हुआ क्या है 55 में से, तो 55 लिखे। एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, तो देखिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या है x है, इसको घटाइएगा तब आपको क्या होता है प्राप्त संख्या के बराबर। तो इसीलिए 55 माइनस एक्स क्या होगा रुपया, इतना रुपया लिख दीजिए क्योंकि रुपयों में आपका है। ठीक है, लागत। ठीक है, तो लिखिएगा प्रश्नानुसार उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर आपका कितना, देखिए 750 रुपया, तो लिख दीजिए 750 रुपया।
ठीक है। तो देखिए उस दिन की कुल निर्माण लागत आपको कैसे पता चलेगा? ये जो उस दिन का कुल निर्माण किए गए खिलौने की संख्या है उसको निर्माण लागत से उस दिन का प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत से गुना कर दिया, पता चल नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 5 पेंसिल खरीदते हो, उसका कीमत आपका कितना है, लागत कितना, 10 रुपया। अगर आप तो इसका आपको पता कैसे चलेगा, कुल निर्माण लागत कैसे पता चलेगा? जब आप पेंसिल की संख्या से है उसका कीमत को आप गुना कर दिएगा, लागत को टोटल नहीं पता चलेगा कुल निर्माण लागत क्या है। तो बस यही हिसाब है, एक्स से 55 माइनस एक्स को गुना कर दीजिए, एक्स गुना 55 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा लिख देता हूँ, बराबर कितना लिख गया, 750 रुपये। तो चलिए बस अब गुना कीजिए, 55 से एक्स का 55x, दोनों का पहले प्लस है मेरे प्लस रहेगा, फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस एक्स 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 स्क्वायर बराबर 750 रुपये। ठीक है, एक्स स्क्वायर को पहले रख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 55x बराबर हो जाएगा 750, बराबर कितना लाइए, माइनस 750। ठीक है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0। अब सब तरफ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस लिए, जैसे माइनस कॉमन लिए एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस ये भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा 55x, और ये जो माइनस आपका था 750 प्लस 750 हो जाएगा, चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा जैसे आप माइनस कॉमन लिए। ठीक है, और माइनस को बराबर उधर कीजिएगा, ब्रैकेट वाला जितना सेम उतार दीजिए, 55x और प्लस 750 और बराबर 0 यार, क्योंकि माइनस को 0 से भाग दे देते। ठीक है, देख लीजिए, ले ले। ठीक है, तो देखिए आपका समीकरण आ गया। ठीक है, तो देखिए फिर से समझा देता हूँ। देखिए एक्स से 55 गुणा किया 55x, और उसका बाद एक्स से एक्स गुणा एक्स स्क्वायर प्लस, और इसका एक्स का पहले माइनस है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 लिख दिया, अब माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर प्लस 55 को लिख दिया, बराबर को उधर प्लस में था 750, बराबर कितना है माइनस 750, बराबर बराबर को उधर कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिया। ठीक है, अब सबसे माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, ये जो प्लस था 55 है तो माइनस में हो गया, अब माइनस 750 तो प्लस में, चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, जैसे माइनस में बराबर 0 लिख दिया, कॉमन लिया, चिन्ह चेंज हो गया, बराबर 0 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750 को लिख दिया, बराबर 0 को लिख दिया, क्योंकि माइनस बराबर को लग जाएगा, 0 से भाग लगेगा तो वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 750 आ गया, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसका 55x का माइनस 7। तो गुणनखंड का क्या नियम होता है, पहला से लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर। चलिए गुना करता हूँ, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर गुना 750। ठीक है, गुना कीजिए तो कितना आएगा, 750 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 750 का क्या कीजिए, आवाज गुणनखंड कीजिए, तो आवाज गुणनखंड है ना, तो देखिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10। ठीक है, ये होगा आपका, देख लीजिए फिर से, 2 तिया 6 11, 2 से 14, 2 पच्चे 10, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 से ले लिया ना, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब लेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 पचे 25। ठीक है, अब लेंगे 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। ठीक है, तो देखिए हमें लाना कितना, -55 और 750, गुना करने 750 आना चाहिए, जोड़ने घटा जाए -55। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 5 पचे 25, तो 30 में से अगर 25 आप जोड़ दीजिएगा तो 55x नहीं आएगा, तो लिखिए 30 और 25। ठीक है, और दोनों को क्या दीजिएगा, माइनस का चिन्ह दीजिएगा, क्योंकि आपको -55x लाना, तो माइनस प्लस होता है, 30 25 55 हो गया है, तो बड़ा 30 माइनस है माइनस। ठीक है, ये आपका हो गया -55। ठीक है, और ये दोनों का गुना भी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कि ना 750। ठीक है, तो चलिए लिख देते, तो पहला वाला लास्ट वाला सेम लिख दीजिए पद 750 अब बराबर 0 को भी, अब लिखिएगा -30 एक्स उतारिए, अब माइनस कितना 25 और एक्स उतार दीजिए, और एला प्लस को वो लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दो पद का कॉमन लीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ 30x है, तो देखिए एक्स स्क्वायर है एक्स है, तो दोनों तरफ से एक एक्स ले लीजिए, जब यहाँ 2 एक्स ले लीजिए तो 1 एक्स बचा, लिख दीजिए, माइनस है माइनस लिख दीजिए। अब 30x में हम एक्स ले चुके थे, क्या बचा 30 बचा, 30 ले एक्स लीजिए, माइनस है माइनस लिख दिया। अब देखिए 25 है 750 है, तो देखिए 750 अब 30 गुने 25 होता है, तो 25 और ये 25 मिलकर 125 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, एक्स से बचा क्योंकि 25 ले चुके, अब माइनस प्लस माइनस, अब 750 से अगर हम 25 ले लिए तो बचा क्या, 30 बचा ना, देखिए फिर 30 को लिख दीजिए, अब बराबर 0। तो देखिए दोनों सेम है, x -30 x -30, तो हम क्या करेंगे
पहले सेम वाला लिख दीजिए, लिखिएगा बराबर x माइनस 30। ये दोनों सेम है, इसका मतलब सही आप बनाए, ठीक है। अगर आपका गलत आता तो आप रॉन्ग बनाते, सोचिएगा ना। और बाहर वाला एक बार x माइनस 25 अब बराबर 0, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो लिखिए x का मान, चूंकि x माइनस 30 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर माइनस के 30 है, बराबर को उधर लीजिएगा प्लस में 30 आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखिएगा चूंकि x माइनस 25 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर को उधर ले जाएगा माइनस 25 को, तो आपका 25 आ जाएगा। तो x का मान एक ठो आ गया 30, एक ठो आया 25, ठीक है। बस इसमें इस x का मान को आप जो माने थे ना उस पर बैठा दीजिएगा। आप क्या माने थे, देखिए, माना कि उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या, अब प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत, इस पर बैठा दे रख दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों को मान को एक बार रखिएगा, 25 को 25 को, क्योंकि दोनों प्लस में, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए उस दिन की उस दिन उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 25 लेके पहले बनाना, नहीं 30 ले लेगा आपको, ठीक है। तो 30 लेके मैं बनाया पहले, ठीक है। अब लिखिएगा उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत बराबर कितना आपका 55 माइनस एक्स, यानी 55 घटाओ 30, x का मान 30 है, तो आपका घटेगा दोनों कितना आएगा 25, और कितना रुपया। तो यहाँ ये आपका पहला का आंसर, ठीक है, पहला मान लिया। अब लिखिएगा यहाँ, या आप एक तो लीजिएगा 25 मान का बनाइएगा, तो लिखिएगा इसीलिए उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x बराबर 25, ठीक है। और उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत लागत कितना हो जाएगा आपका, कितना 55 माइनस एक्स, यानी आपका कितना आ जाएगा 55 घटाओ x का मान कितना 25 है, यानी आपका 30 रुपया, लागत हमेशा रुपया में होता, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, ये आपका 30 रुपया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि इसे आपने पहले के पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।